जय श्री राम आप सभी को। तो कल हमने जो है वो बायोलॉजी के एल्गी और फंगस हमने जो है वो थोड़ा बहुत कर लिया था। आज हम फंगस और ब्रायोफाइट्स के क्वेश्चन करेंगे, साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हम कुछ पोर्ट बताऊंगा, मैं आपको बंदरगाहें बताऊंगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाली है। कुछ आपको फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में बताऊंगा जो किसी ना किसी चीज से रिलेटेड होंगी। तो वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि आपको ये एचपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में भी और एचपी पुलिस एग्जाम में भी, चाहे जो भी एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन आने वाले हैं आपको ये सारे के सारे। तो वीडियो को आप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से सॉल्व कराऊंगा, एक एक करके ऑप्शन को सॉल्व कराऊंगा और कम से कम 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। 10 क्वेश्चनों में कम से कम हम 40 क्वेश्चन जो यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम फॉरेस्ट गार्ड में हर बार आने वाले जो है वो प्रश्न करने वाले हैं। तो 12वां लेक्चर है हमारा ये। इससे पहले कि आपने 11 लेक्चर नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन में यहाँ पर देखिएगा, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको यहाँ पे और जीके की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको यहाँ पे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एचपीएसएससी के, तो आपको वो भी लाभदायक रहेंगे। तो शुभम जी के ट्रिक चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अगर आपने जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इंडिया जीके के नोट्स, एचपी जीके के नोट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप इसको जो है वो एनरोल कर सकते हैं। जाइए डाउनलोड कीजिए जीके ट्रिक ऐप को, लिंक इसका सभी का जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कम से कम आपको 18+ पीडीएफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पर पीडीएफ में आपको 60 जो है वो पेजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसको जो है वो डाउनलोड कीजिए, आपको हर एक एग्जाम में, एचपीएसएससी के हर एक एग्जाम में जो है वो लाभदायक रहने वाली है ये वीडियो और ये पीडीएफ्स, ये नोट्स। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर्स की क्विज जो आपको एचपीएसएससी में आने वाले हैं करंट अफेयर्स, उनको कंडक्ट करवाता हूँ। ठीक है, डेली जो न्यूज होती है हमारी उसको जो है मैं भेज देता हूँ यहाँ पे, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज होती है उसको मैं यहाँ पे भेज देता हूँ। यहाँ पर हम डिस्कशन वगैरह भी करते हैं, तो उसको भी तब भी ज्वाइन कीजिए आप। ठीक है, और जो भी पीडीएफ वगैरह होगी वो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। फॉरेस्ट गार्ड की पीडीएफ है यहाँ पे पड़ी हुई, तो वो भी मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है। सिलेबस वगैरह पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो भी आपको यहाँ पे जो है वो शेयर किया हुआ है। तो जाइए डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम चैनल को, डाउनलोड ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को। तो आज हम जो है वो फॉरेस्ट गार्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचायत सेक्रेटरी में भी आएंगे, पुलिस में भी आएंगे ये सारे सारे क्वेश्चन। तो आप इसको देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्स? इनमें से कौन सी क्रांति जो है वो अंडों से संबंधित है? तो अंडों से संबंधित क्रांति पूछी गई है, तो एग्स से रिलेटेड जो क्रांति है आपकी वो सिल्वर रिवॉल्यूशन है। कौन सी रिवॉल्यूशन है? वो सिल्वर रिवॉल्यूशन है, सिल्वर क्रांति। और ये सिल्वर क्रांति जो है वो इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है वो चलाई गई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप देखिए येलो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? वो ऑयल सीड्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ऑयल सीड्स से रिलेटेड। ये जो मिस्टर जो सैम पित्रोदा थे, जो सैम पित्रोदा थे, उन्होंने चलाई थी ये। और येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड्स से रिलेटेड है। अब देखिए जो पिंक रिवॉल्यूशन है, पिंक रिवॉल्यूशन आपको याद रखना है, जो अनियन से रिलेटेड रिवॉल्यूशन है आपका, वो पिंक रिवॉल्यूशन है। और साथ ही साथ जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है वो भी आपका पिंक रिवॉल्यूशन है। ठीक है, याद रखना है आपको। गोल्डन रिवॉल्यूशन आपको याद रखना है, गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन है आपका जूट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? जूट से रिलेटेड। सॉरी, ये गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन है। ठीक है, ये जूट से रिलेटेड है। और ब्लैक रिवॉल्यूशन आपको याद रखना है, ब्लैक रिवॉल्यूशन ये आपका पेट्रोलियम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पेट्रोलियम से रिलेटेड है। अब देखिए जो ब्राउन रिवॉल्यूशन है, जो ब्राउन रिवॉल्यूशन है वो आपका लेदर से रिलेटेड है। एक आपका रेड रिवॉल्यूशन भी होगा, वो किससे रिलेटेड होगा? वो मीट एंड टोमेटो से रिलेटेड होगा, टमाटर से। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब एक आपको सिल्वर फाइबर, एक तो सिल्वर रिवॉल्यूशन है, एक सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन आएगा, तो वो है आपका कॉटन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? कॉटन से रिलेटेड। एक आपका है राउंड रिवॉल्यूशन, गोल, पोटैटो से रिलेटेड। एक आपका प्रोटीन रिवॉल्यूशन है, प्रोटीन रिवॉल्यूशन को जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज किया गया था और उसमें हायर प्रोडक्शन के लिए जो है यूज किया गया था। इस चीज को आपने याद रखना है। और ये
नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है वो चलाया गया था, प्रोटीन रिवॉल्यूशन। इतना आपको याद रखना है। अब एक और देखिए, ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ग्रे रिवॉल्यूशन है आपका फर्टिलाइजर से संबंधित। किससे संबंधित? फर्टिलाइजर से संबंधित। एक आपका गोल्डन रिवॉल्यूशन है, ओनली गोल्डन रिवॉल्यूशन। अगर गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन आया तो आपका जूट, अगर गोल्डन रिवॉल्यूशन आया तो आपका जो है फिश, सॉरी फ्रूट्स, फ्रूट्स से रिलेटेड, या फिर हनी से रिलेटेड, या फिर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। अगर गोल्डन रिवॉल्यूशन आता है ओनली, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन आता है ओनली, तो आपका वो जूट से रिलेटेड है। अगर गोल्डन रिवॉल्यूशन आता है तो वो फ्रूट्स, हनी और हॉर्टिकल्चर से जो है वो रिलेटेड है। ये आपको याद रखना है। अगर ब्लू रिवॉल्यूशन आता है तो ब्लू रिवॉल्यूशन है आपका फिश और एक्वाकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। अगर व्हाइट रिवॉल्यूशन आता है तो आपका आता है वो मिल्क से रिलेटेड, ठीक है। और अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है तो वो आपका आता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। और अगर प्रोटीन रिवॉल्यूशन आता है तो एग्रीकल्चर में हायर प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा वो। तो यहाँ पे याद रखना है, एग्स के से रिलेटेड कौन सा? आपका सिल्वर रिवॉल्यूशन है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये सारे बता दिए मैंने आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एम एस स्वामीनाथन इज रिलेटेड टू विच रिवॉल्यूशन? इनमें से किस क्रांति से संबंधित है एम एस स्वामीनाथन? तो एम एस स्वामीनाथन है आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, हरित क्रांति से रिलेटेड। हरित क्रांति में व्हीट के ऊपर जो है आपका, गेहूं के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा जोर डाला गया था, और ये 1960s में आई थी। 1960 से 1965 के बीच में आई थी ये, जिस समय जो है आपके देश में थोड़ा सा जो है वो मंदी भी चली हुई थी, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो एम एस स्वामीनाथन से रिलेटेड है। अब देखो, व्हाइट रिवॉल्यूशन आपका मिल्क से रिलेटेड है और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड है। तो ये जो वर्गीस कुरियन थे, इन्होंने लाई थी ये, वर्गीस कुरियन ने लाई थी ये। आपने अमूल फैक्ट्री सुनी होगी, अमूल फैक्ट्री भी जो है वो गुजरात में इन्हीं की है, ठीक है, याद रखना है। अब ब्लू रिवॉल्यूशन देखिए, ये फिश से रिलेटेड था। किससे संबंधित था? फिश से रिलेटेड। तो डॉक्टर अरुण कृष्णन ये इस क्रांति को लेकर आए थे। अब गोल्डन रिवॉल्यूशन देखिए, ये फ्रूट्स, हनी और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड था। तो ये आपका मिस्टर निरफाक जो है वो टूटेज लेकर आए थे, ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे एम एस स्वामीनाथन इज रिलेटेड टू एम एस स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वेयर इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट सिचुएटेड? जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है वो कहां पर है, या बंदरगाह है वो कहां पर है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह आपकी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट पे, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट पे, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो केरल में है आपका कोची पोर्ट है, ठीक है। तमिलनाडु में आपका जो है वो चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट है, ठीक है। गुजरात में आपका कांडला पोर्ट है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दीनदयाल उपाध्याय, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर है? मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट आपका कर्नाटका में। वाइजैग कहाँ पर है आपका? और ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से शायद ये, तो ये है आपका मुंबई में। और आपका मारमागोआ जो है आपका वो गोवा में है, ये आपको याद रखने हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर है? बी कोलकाता में, याद रखना है। अब लोथल कहाँ पर है आपका? ये भी यहाँ पे डॉकयार्ड होती थी, बंदरगाह होती थी यहाँ पे। लोथल है आपका गुजरात में। और ये किस साइट है? ये हड़प्पन साइट है, ठीक है, याद रखना है आपको। धोलावीरा कहाँ पर है? धोलावीरा आपका कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ये भी क्या है आपका, एक तरह से पोर्ट ट्रस्ट ही था पुराना हड़प्पन सिटी के समय पे। और नगर नियोजन परियोजना यहाँ की फेमस थी। और साथ में आपको याद रखना है, डैम निर्माण की परियोजना भी यहीं से आपको देखने को मिली थी, हड़प्पन सभ्यता से। और धोलावीरा को अभी जो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। इसका आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, भारत में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसका नाम क्या है, लोकल नाम? शिफ्टिंग कल्टीवेशन में समझिए कि क्या होता है वहां पे कि कुछ समय के लिए जो है वो लोग
एक जगह खेती करते हैं, फिर कुछ समय के लिए जो है वो दूसरी जगह पे जो है वो अपनी खेती को जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि उसको इंडिया में झूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूम बोलते हैं। एक आपका ध्या बोलते हैं उसको इंडिया में, दूसरा आपका पेंडा बोलते हैं उसको। ठीक है, तीसरा आपका इंडिया में बेवार भी बोलते हैं, चौथा आपका झूम भी बोलते हैं, पांचवा आपका पोड़ू भी बोलते हैं। ठीक है, एक आपका हेवाड़ भी बोलते हैं। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है कि ये इंडिया में बोले जाते हैं इनको, धया, पेंडा, बेवाड़, झूम, हेवाड़, पोड़ू। ठीक है, ये आपको इंडिया में ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इंडिया में झूम बोला जाता है। चेन्ना श्रीलंका में बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। तमराई, तमराई आपका थाईलैंड में बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। और जो कोनुकू है, कोनुकू बोला जाता है आपका वेनेजुएला में। कहां पर बोला जाता है? वेनेजुएला में। ठीक है, इस चीज का जो है आपको याद रखना। और रोका, रोका इन ब्राजील, ब्राजील में जो है वो रोका बोला जाता है। इस चीज को जो है आपने याद रखना है। ठीक है, और एक और चीज आपको याद रखनी है, तवी, तवी कहां बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को? अफ्रीका में बोला जाता है। ठीक है, और एक चिटेन मेन, चिटेन मेन, ये भी अफ्रीका में बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। ठीक है, याद रखना है आपको। तो इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम की खेती बोलते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मतलब समय के साथ जो है यहाँ पे जो है वो लैंड को जो है वो पहले कल्टीवेट किया जाता है, फिर जब उसमें फसल उग जाती है तो वहां से काट कर जो है वो दूसरी स्थान पर जो है वो चले जाते हैं लोग कल्टीवेशन करने के लिए, तो वो झूम की कल्टीवेशन होती है। तो ये ईस्टर्न जितने भी इलाके होते हैं इंडिया के, वहां पर ज्यादातर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच कंट्री स्टूड फर्स्ट इन बार्ले प्रोडक्शन? बार्ले प्रोडक्शन यानी कि जौ उगाने में पहले स्थान पर कौन सी है कंट्री? तो पहले स्थान पर है जौ उगाने में रशिया, दूसरे पे है जौ उगाने में फ्रांस, तीसरे पे है आपकी जर्मनी। ये तीनों कंट्रीज जो है वो जौ उगाने में जो है वो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए, भारत क्या चीज सबसे ज्यादा उगाता है? सबसे ज्यादा जो है भारत जो है वो मिलेट्स उगाता है। ठीक है, मिलेट्स उगाता है। और भारत का जो अभी छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है, उन्होंने मिलेट मिशन भी स्टार्ट किया है। मिलेट मिशन किसकी जो है योजना है? वो छत्तीसगढ़ राज्य की है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मिलेट्स भारत में सबसे सर्वाधिक होता है। सेकंड नंबर पे जो है वो नाइजर इसको मिलेट्स को उगाता है, और थर्ड नंबर पे जो है वो चाइना उगाता है। ठीक है, याद रखना है। तो मिलेट्स आपका भारत में सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। चाइना किस चीज में उत्पादन में है? वीट में आपका चाइना फर्स्ट नंबर पे है, इंडिया जो है वीट में सेकंड नंबर पे है। ठीक है, और थर्ड जो है आपका रशिया है वीट में। ये आपको याद रखना है। और जो आपका राइस होता है या पैडी होता है, धान जिसमें से चावल निकलता है, चाइना उसमें पहले नंबर पे है, इंडिया दूसरे नंबर पे है, और तीसरा वहां पर इंडोनेशिया है राइस उगाने में। ये आपको याद रखना है। यूएसए किसमें टॉप स्थान पर है? यूएसए है आपका मक्का उगाने में, दूसरे स्थान पर है आपका चाइना मक्का उगाने में, तीसरे स्थान पर है मक्का उगाने में ब्राजील। ये आपको याद रखना है। तो आपका जौ उत्पादन में सबसे सर्वाधिक जो है वो कौन उगाता है? आपका रशिया उगाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज यूज्ड एज रिसर्च पर्पस? इनमें से कौन सी एल्गी जो है वो रिसर्च पर्पस के लिए जो है यूज की जाती है? ठीक है, तो रिसर्च पर्पस के लिए यूज की जाती है आपकी एसिटाबुलेरिया, बेलोनिया और क्लोरेला। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये चारों ही जो है, तीनों ही जो है आपके रिसर्च पर्पस के लिए, परीक्षण के लिए जो है यूज की जाती है। एल्गी के बारे में आपको याद रखना है कि ये आपका क्रिप्टोगैम है, जिसमें आपको ना तो सीड देखने को मिलेगी, ना आपको फ्लावर देखने को मिलेगा। ठीक है, ना आपको ट्रू रूट, स्टेम और लीफ आपको देखने को मिलेगी। तो आपका ये क्रिप्टोगैम्स रहता है। क्रिप्टोगैम्स में आपके ब्रायोफाइट्स भी आते हैं और टेरिडोफाइट्स भी आते हैं। इस चीज को आपने याद रखना है। ठीक है, एल्गी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना आपको। क्लोरेला जो है वो स्पेस ट्रेवलर जो है वो उगाते हैं, और उसको जो है वो स्पेस वगैरह में जब जाते हैं तो वो खाते हैं उसको। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी फाइकोएरिथ्रिन इज प्रेजेंट? इनमें से कौन सी एल्गी में फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होता है? देखो,
उपरोक्त में सभी में नहीं होता है ये। किस में होता है? ये रेड एल्गी में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रोहोडोफाइसी बोलते हैं। रोहोडोफाइसी में आपको क्या मिलता है? फाइकोएरिथ्रिन बोलता है उसको, फाइकोबिलिन्स बोलते हैं इनको, ठीक है। आर फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइक्रोसायानिन, ये आपको कहाँ मिलता है? रेड एल्गी में मिलता है। ब्राउन एल्गी को क्या बोलते हैं? हम फायोफाइसी बोलते हैं, फायोफाइसी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी। इसमें क्लोरोफिल ए और बी होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए एंड बी। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, और रेड एल्गी में आपका जो है वो क्लोरोफिल ए और डी होता है। इन चीजों को जो है आपने अच्छे से जो है वो नोट कर लेना है कहीं पे भी, क्योंकि आपको एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको काफी ज्यादा जो है वो बायोलॉजी के और फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और प्लांट से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको वही चीजें करा रहा हूँ, तो नोट कीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट जो देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ आयरिश फेमाइन। देखो इनमें से निम्न में से कौन जो है वो संबंधित है आयरलैंड में भूखमरी का कारण कौन सा रहा था? देखो ये सारे के सारे क्या है? आपकी ये फंगस लगी हुई है, ठीक है। फंगस जो है वो लगी हुई है। तो अल्ब्यूगो कैंडिडा जो है आपका व्हाइट रस्ट है क्रूसीफर्स में, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स में जो है आपको, क्रूसीफर में आपको व्हाइट रस्ट जब देखने को मिलता है वो किसकी वजह से होता है? वो अल्ब्यूगो कैंडिडा की वजह से होता है, ठीक है। जो आपका स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ये डाउनी मिल्डे है, डाउनी मिल्डे ऑफ सीरियल्स, ये आपकी बीमारी है सीरियल्स के अंदर, ठीक है। और स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला की वजह से ये होती है, ये आपको याद रखना है। पाइथियम डेबेरेनम, डेबेरेनम, ठीक है, ये आपको डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स है, यानी कि सीडलिंग्स वगैरह में जो है आपको डैम्पिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपकी फंगस की वजह से होती है, ठीक है। और फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ये कारण रहा था आयरलैंड में भूखमरी के कारण, क्योंकि जो पोटैटो था उसमें आपको लेट ब्लाइट जो है वो डिजीज देखने को मिल गई थी। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आपका किसकी वजह से फैलती है? वो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस की वजह से फैलती है। और जो आपका व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स है वो आपका अल्ब्यूगो कैंडिडा की वजह से फैलता है। जो डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स है, सीडलिंग्स में अगर डैम्पिंग हो जाती है तो आप पाइथियम डिबेरेनम की वजह से होती है। और बाजरा वगैरह में जो है आपका, या फिर सीरियल्स वगैरह में जो है वो डाउनी मिल्डे की जो डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है? वो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला की वजह से होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू मोस्ट इज यूज्ड एज फ्यूल। इनमें से कौन सी मोस जो है वो फ्यूल पर्पस के लिए यूज होती है? तो याद रखना है आपका स्फेगनम, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीट मोस बोलते हैं, या फिर बॉग मोस बोलते हैं, वो आपका फ्यूल पर्पस के लिए यूज की जाती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। याद रखना आपको, मेडिसिन पर्पस के लिए भी यूज की जाती है ये। और ये सारे के सारे क्या है? ये ब्रायोफाइट्स है। क्या है ये? ब्रायोफाइट्स है। क्या बोलते हैं इनको? ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। और ये क्या है? आपके सारे के सारे ट्रूमोसिस है। क्या है ये? ट्रूमोसिस है, ठीक है। टॉर्ट्यूला को क्या बोलते हैं आप? ट्विस्टेड मोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड मोस बोलते हैं। इसको भी नोट कर लेना है। जो पोगोनेटम है, पोगोनेटम को आप क्या बोलते हैं? गोल्डन या फिर मेडन हेयर मोस। क्या बोलते हैं? मेडन हेयर मोस बोलते हैं इसको। पॉलीट्राइकम जो है वो आपका क्या है? पिजन और हेयर कैप मोस, हेयर कैप मोस। साइंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाले हैं उसको, तो आपको जो है वो देख लेना ये। अब देखो, जैसे आपका ब्लैक मोस होता है, ब्लैक मोस को क्या बोलते हैं हम? ग्रीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ग्रीमिया। इतना आपको याद रखना है। और जो कॉर्ड मोस होती है आपकी, उसको बोलते हैं हम फुनेरिया। क्या बोलते हैं? फुनेरिया। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे फ्यूल पर्पस के लिए स्फेगनम यूज होती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट। इनमें से कौन सा जो है वो स्मॉलेस्ट जो है वो ब्रायोफाइट है? इतना आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट जो ब्रायोफाइट है आपका जोप्सिस है। क्या है? जोप्सिस। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो डॉसोनिया है आपका और फोर्टिनेलिस है आपका, ये लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है, ठीक है, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट। और जो रिशिया फ्लूटन्स है आपका, ये एक्वेटिक ब्रायोफाइट है। कैसा है ये? एक्वेटिक ब्रायोफाइट है। तो स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट आपका जोप्सिस होता है।
ये आपको याद रखना है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज के आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आया हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपको HPSSC एग्जाम से रिलेटेड और फॉरेस्ट्री एग्जाम से रिलेटेड, तो आप इसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आपके लिए लाभदायक है ये क्वेश्चंस, सारे के सारे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखने को मिलेंगे, सारे के सारे कहीं ना कहीं। तो इसको स्किप मत करना, वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए। जीके के नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप इसको जो है वो देख सकते हैं। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।